जो दिस इज मोस्ट टिपिकल सेगमेंट ऑफ द जो वो नीट काउंसलिंग 650 से लेके 700 सबसे ज्यादा सिरदर्दी वाला काउंसलिंग यही है। एक्सपेंसिव इज मोस्ट एक्सपेंसिव कॉलेज ऑफ द पंजाब SGRT। अगर मार्क्स कम आते हैं तो फीस क्या होगी, अगर आपके मार्क्स ज्यादा आते हैं तब फीस क्या होगी। 35 लाख रुपीस का खर्चा आएगा जो वो सेमी गवर्नमेंट का। फिर अगर उससे भी स्कोर कम हो जाते हैं तो अगर आपका इन 4 गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिलती है तो 1.96 लाख रुपीस आपका खर्चा पर ईयर का आएगा। ओके, सो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। सो माई सेल्फ अमित बारल, नीट गुरु चंडीगढ़। आज जो वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज द डिमांडिंग वीडियो, ऑन डिमांड वीडियो है कि कुछ बच्चों की जो वो क्वेरीज है कि सर काउंसलिंग प्रोसेस जो वो होता है अब इस टाइम के ऊपर जो वो पैनिक सिचुएशन बनी हुई है, लाइक कि जो वो बच्चों के स्कोर जो है वो कम आ रहे हैं, बट जो वो कम स्कोर के ऊपर उनको लग रहा है कि इस स्कोर के ऊपर हमें एडमिशन मिलेगी या नहीं मिलेगी, MBBS में हम छोड़ के कहीं और मूव हो जाएं कि क्या हम जो वो दूसरा आईसर का एग्ज़ाम भर दें, हम एम्स पैरामेडिकल का एग्ज़ाम भर दें, हम जो वो GMCH चंडीगढ़ PGI का एग्ज़ाम भर दें। सो मतलब देखो इस चीज़ के ऊपर आपको ये वाली चीज़ नहीं सोचनी है। इस टाइम के ऊपर आपने आके 2 साल हो गए आपको जब वो प्रेपरेशन करते हुए। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप जब वो स्टक रहो बिल्कुल और बिल्कुल अपनी MBBS के लिए, बट अभी तो आपका टाइम है पेन चलने का, अभी तो काफ़ी टाइम बचा हुआ है। सो आप अगर जो वो एग्ज़ाम होने के बाद जाके जो हम डिस्कस करें कि सर जो वो हम कौन सा एग्ज़ाम देते हैं, अभी तो नीट के एग्ज़ाम को ही काफ़ी टाइम बचा हुआ है। ठीक है, पूरा मार्च, ऑलमोस्ट मार्च पूरा और अप्रैल पूरा, राउंड अबाउट 2 महीने आपके पास हैं जिसमें आप अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हो नीट के लिए। बट स्टिल इफ़ यू आर कंफ्यूज कि सर हमें एडमिशन मिलेगी, अगर हमें हमारे स्कोर कम होते हैं तो हमें ड्रॉप तो नहीं करना पड़ सकता। हाँ, ड्रॉप करना है, काउंसलिंग कैसे हैंडल करनी है, क्या क्या प्रॉस्पेक्टिस है, हमें कौन से इस स्कोर के ऊपर, अगर आपके स्कोर जो है वो 550 आते हैं। ये वीडियो इसलिए बनाई जा रही है, मेरा मोटिव जो वो इस वीडियो का ये है कि आपका ये नहीं है कि आपको जब वो कम नंबरों के ऊपर ही सिक्योर करना है। इसका मतलब ये है, वीडियो का मोटिव ये है कि जो वो आज मैं आपके सामने ये इसलिए डिस्कस करने जा रहा हूँ कि सो दैट कि आपको क्लियर हो जाए कि आज अगर हम 550 के ऊपर बैठे हुए हैं तो अगर हमारे नंबर जब वो 40 नंबर ऊपर आ जाते हैं तब हमारा सिनेरियो क्या होगा। आपके जो वो 40 नंबर से 20 से 40 नंबर के मार्जिन में इतना ज्यादा फ्लक्चुएशन होगा आपका फीस का, जो कि एक बच्चे को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि पेरेंट्स के ऊपर तो ये जो वो स्ट्रेस बन जाता है कि वो एडमिशन, क्योंकि बच्चा बोलता है 2 साल से बच्चा कर रहा है जी, मेरा बच्चा मैं अब देख नहीं सकता जी, जो मेरे पास है वो इसी का तो है, तो मैं इसके ऊपर लगा देता हूँ, तो पेरेंट्स तो बेचारा लगाएगा ही लगाएगा। सो इंस्टेड ऑफ दिस वीडियो इज जस्ट फॉर यू पीपल जो नीट का एग्जाम देने वाले हैं। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि अगर आपके स्कोर जो है वो कम आते हैं तो तब आपको एडमिशन जो है वो कितने नंबरों के ऊपर, कितना जो वो आपका बजट बैठेगा, बजट जो है वो इस टाइम के ऊपर क्लियर होना जरूरी है। अगर आपका मार्क्स कम आते हैं, अगर मार्क्स कम आते हैं तो फीस क्या होगी, अगर आपके मार्क्स ज्यादा आते हैं तब फीस क्या होगी। तो मैं स्टार्टिंग से लेके 8,000 जो वो पूरे MBBS के खर्चे से लेके पूरा जो वो सफर 1 CR तक का, 1 करोड़ तक का जो बजट आपको बताऊंगा, डेट डिपेंड्स अपॉन योर स्कोर। क्योंकि कल को आप जब वो काउंसलिंग के बाद आओ, क्यों बना रहा हूं वीडियो, इसलिए बना रहा हूं क्योंकि इस टाइम के ऊपर तो हमारे पास मौका है, बेटा पढ़ लो, आपके पास जो वो टाइम है जो वो आप स्टडी कर लो, और आपके मार्क्स जो वो अगर बढ़ जाते हैं तो हमें काउंसलिंग करने में इजी हो जाएगा। ठीक है, आपके पेरेंट्स के पैसे बच जाएंगे, आपको अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, तीनों का बेनिफिट है कि नहीं। हमारे लिए काउंसलिंग इजी हो जाएगी, हमारा भी जो पोस्टर है वो अच्छे वाला बनेगा, इंस्टेड ऑफ सेंडिंग टू द प्राइवेट कॉलेजेस। आपको हरियाणा भेज दें, यूपी भेज दें, ठीक है, कर्नाटका भेज दें, तो हम भी चाहते हैं कि पंजाब वाले कैंडिडेट यार पंजाब में ही रहें, हिमाचल वाले हिमाचल में रहें, चंडीगढ़ वाले चंडीगढ़ में रहें। तो इसलिए वीडियो बनाइए, मैं सारा कुछ बताऊंगा आपको कि अगर आपका स्कोर आता तो बजट क्या रहेगा, आपका फीस स्ट्रक्चर में कितना चेंजेस आएगा आपके सामने, क्योंकि कल को ये वाली चीज क्लियर ही ना हो, बच्चा आराम से रिलक्टेंट बैठा हुआ, कोई बात नहीं, अगर 600 हुआ, अगर 620 नंबर हुआ तो मेरा गवर्नमेंट में हो जाएगा, अगर नहीं हुआ तो एकदम से जो वो 9 लाख से बजट जो वो 35 लाख में कैसा चले जाएगा, सिर्फ आपके जो वो 10 नंबरों की वजह से। फिर उस टाइम के ऊपर पछताना कि हम जब वो हमारे 4-5 नंबर ज्यादा आ जाते, पेरेंट भी सोचते हैं, तो पेरेंट भी बेचारे ना बच्चे के इन्फ्लुएंस में बोलते हैं कि सर हाँ इसके ना 2 क्वेश्चन गलत हो गए, उसकी प्रोटेक्शन करते हैं,
उसके, तो इसीलिए वीडियो बनाई है कि एक बार समझ लो बजट क्या रहे। स्लॉट वाइज जो वो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं कि अगर आपका स्कोर जो है वो मैंने स्लॉट बनाए हुए हैं 600 से 650 वाला, 650 से 700 वाला, 550 से 600 वाला। तो अगर आपके स्कोर बनते हैं तो उस स्कोर के ऊपर आपका बजट जो है वो कितना हो सकता है आपको लास्ट में समझ आ जाएगी। 90% स्टूडेंट्स तो इस वीडियो को देखने के बाद आई थिंक पढ़ना शुरू कर ही देंगे कि हाँ हमारे 50-60 नंबर ही पीछे चल रहे हैं ना हम, क्योंकि ज्यादातर जो वो बच्चे हैं इस टाइम के ऊपर जो वो टेस्ट सीरीज में जिनके भी स्कोर हो रहे हैं तो 500 550 वाले मेरे पास ज्यादा ही जो वो कॉल्स आ रही हैं, 600 650 वाले जो वो कम ही नजर आ रहे हैं। सो अगर आपका स्कोर आता है, पंजाब का डोमिसाइल है आपके पास, ठीक है, और आपके पास जो वो स्कोर आता है 600 से लेकर 650 तक, अगर 600 से 650 के बीच में स्कोर आता है तो आपको गवर्नमेंट में इसके अकॉर्डिंगली, बिकॉज 2024 को हम छोड़ दें तो 2021 22 23 को हम माइलस्टोन बना के रखते हैं, तो तब हमें जो वो कितनी फीस पे जो वो हमें एमबीबीएस करनी पड़ती है जो वो अगर हमारा गवर्नमेंट में आ जाता। तो 4 गवर्नमेंट कॉलेज है, राजेंद्र मेडिकल कॉलेज पटियाला आ गया, गुरु नानक मेडिकल कॉलेज अमृतसर आ गया, गुरु गोबिंद सिंह मेडिकल कॉलेज फरीदकोट आ गया और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर मोहाली आ गया। इन 4 गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिलती है तो 1.96 लाख रुपीज आपका खर्चा पर ईयर का आएगा, जिसमें आपका खर्चा टोटल जो है वो 9 से 10.5 लाख रुपए का खर्चा होगा कंप्लीट एमबीबीएस का, अगर आपके स्कोर जो वो आते हैं गवर्नमेंट वाले, यानी कि 600 से लेके हम 620 में मार्जिन लेके चल रहा हूं, 620 से लेके 645 के बीच तक का, ठीक है। तो ये पंजाब का। अगर आपका स्कोर जो वो कम हो जाता है तो ये रह गया, मान लीजिए आपका 590 से लेके जो वो 620 620 तक वाला, 590 से 620 वाला, तो गवर्नमेंट के बाद आपके पास जो वो आपकी एडमिशन तो हो जाएगी। अगर तो कोई ऐसा पेरेंट है कि जो वो बच्चा बोलता है कि हम तो गवर्नमेंट में लेनी है एडमिशन, गवर्नमेंट के अलावा हमारी इतनी कैपेसिटी नहीं है, हमारी पेइंग कैपेसिटी नहीं है कि हम जो वो सेमी और मैनेजमेंट कोटा में जो वो सीट ले सकें, तो उसके बेसिस के ऊपर जो स्कोर होगा तो उसको फिर तो जहां तो ड्रॉप करना पड़ेगा। अगर ड्रॉप नहीं करना, बच्चे ने ड्रॉप नहीं करना, जहां ऑलरेडी ड्रॉप लिया हुआ है, तो इस बार वो बोल रहे हैं कि हमें गवर्नमेंट में नहीं हुआ तो हमने सेमी में ले लेनी एडमिशन, तो देन इट इज ए पॉसिबल 590 से लेके 620 के बीच में जो वो सेमी गवर्नमेंट की अगर सीट आपकी आती है तो यानी कि 620 के ऊपर मान लीजिए गई जो वो गवर्नमेंट वाली, और 620 से लेके आपके नंबर जो वो 10 नंबर कम होने की वजह से आपका जो वो 9 से 10 लाख का जो बजट था वो चला गया 30 से 35 लाख रुपए का, यानी कि आपको एडमिशन तो हो जाएगी। एडमिशन आपकी प्राइवेट कॉलेज में होगी, डीएमसी लुधियाना में होगी, पिम्स जलंधर में होगी, ज्ञान सागर बनोड़ में होगी, रिमट सरंद में होगी, तो 4 कॉलेजेस में आपकी एडमिशन हुई। तो कॉलेज के अंदर जो है वो 2 तरह की सीट्स है, उसी कॉलेज के अंदर 2 तरह के बच्चे बैठे होते हैं प्राइवेट कॉलेज में, एक गवर्नमेंट सीट वाला बैठा होता है, एक मैनेजमेंट कोटा की सीट वाला बैठा होता है। जो गवर्नमेंट सीट वाला बैठा होगा उसका जो फीस स्ट्रक्चर होगा वो होगा 30 लाख रुपये, फाइन। 30 to 35 लाख रुपीज का खर्चा आएगा जो वो सेमी गवर्नमेंट का। फिर अगर उससे भी स्कोर कम हो जाते हैं, तो अगर आपका स्कोर आ गया 560 550 से लेके जो वो 600 वाले, इट कैन बी ऑफ जब 20 मार्क्स का मार्जिन लेके, बिकॉज एज ए जो वो अजम्पशन मेरी नहीं है कि अगर इतना स्कोर जब वो आपका आ जाएगा तो इसमें चेंजेस हो सकती है। मेरा बजट ये कट ऑफ बताना नहीं है इस वीडियो में, मेरा जो वो मोटिव इस वीडियो में बजट बताना है, क्योंकि बच्चे को ना ये चीज पता होनी चाहिए। आप मेरी वीडियो तो देख रहा है तो वीडियो देख के तो उसको पता लग जाना चाहिए कि कितना मेरा जो वो स्कोर है और कितना जब उसके ऊपर जब मेरे पेरेंट्स का खर्चा आएगा, और मेरे 10 नंबर 20 नंबर ज्यादा लेने से उनका कितना पैसा बच जाता है। इसलिए आप लोगों के ऊपर जो वो घर पे बैठे हुए, इसलिए आपके लिए वीडियो बना रहा हूं कि बजट जो वो क्लियर होना जरूरी है। 550 से 600 के बीच में, 590 के बीच में आता है तो तब आपका अब्रप्टली जो वो बजट जो वो और बढ़ जाएगा। जो खर्चा आपका 30 से 35 लाख रुपए का आ रहा था, अब वही खर्चा आपका जो वो 70 to 75 लाख रुपीज में चला जाएगा। कॉलेज वही रहेंगे, पिम्स जलंधर, ज्ञान सागर बनोड़, रिमट सरंद और जो वो डीएमसी लुधियाना। अब नेक्स्ट इसके इन दोनों के बीच में एक मार्जिन लाइन आती है, इन दोनों के बीच में एक मार्जिन लाइन आती है। गवर्नमेंट में पंजाब के अंदर
मतलब कि अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा पंजाब में ना, आप लोगों जो है वो अच्छे कर्म किए हुए हैं कि आपका पंजाब में डोमिसाइल है, तो गवर्नमेंट से सेमी गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट से एक और नई चीज है, सेंट्रल लेवल वाला कॉलेज, यानी कि गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट और मैनेजमेंट के बीच में, सेमी गवर्नमेंट और मैनेजमेंट के बीच में एक और जो है वो लाइन आती है, एक और पार्टीशन लाइन आती है, एक ब्रिज आता है बीच में, दैट इज सीएमसी लुधियाना। सीएमसी लुधियाना, मैं रिपीट कर रहा हूं, यानी कि पहले गवर्नमेंट वाले, फिर सेमी गवर्नमेंट वाले, फिर सीएमसी लुधियाना। सीएमसी लुधियाना का जब वो सीट कम, उस पे यानी कि सेमी गवर्नमेंट से कम जाएगा और इक्वलेंट भी हो सकता है, क्योंकि कॉलेज की क्वालिटी का कोई कंप्रोमाइज नहीं है। ये जितने भी जो वो पंजाब के डॉक्टर्स हैं ना, ये सारा का सारा प्राइवेट कॉलेज वालों को ना, जितने भी प्राइवेट कॉलेज वाले हैं वो सबको जो है उठाया हुआ, डीएमसी को उठा दिया हुआ, सीएमसी को उठा दिया हुआ है, जिनकी जो कट ऑफ है वो गवर्नमेंट से भी जो वो ऊपर जा रही है। फर्स्ट राउंड देखोगे आप, इसमें भी यही होगा, पिछले साल भी यही हुआ था, इस साल भी यही हुआ था। पिछले साल भी 715 वाले डीएमसी भरा था, 700 वाले ने जो वो डीएमसी भरा था। इवन की खुद ही जो वो, मेरे को पता है सम कैंडिडेट एम्स में एडमिशन मिली हुई और एम्स की सीट जो वो छोड़ के डीएमसी ले रहा बच्चा। सो मतलब ऐसे केसेस हुए हैं। सो मैं ये नहीं कह सकता कि सीएमसी जब वो सेमी गवर्नमेंट से ऊपर, इट कैन बी ऑफ द प्लस, बट बजट डिस्कस होना जरूरी है कि अगर सीएमसी में एडमिशन होती है तो उसका बजट जो है वो 6.6 लाख रुपीज पर ईयर, यानी कि इसका जो खर्चा होगा वो होएगा 40 to 45 लाख रुपए, पूरा कंप्लीट बजट होगा 40 to 45 लाख में सारा एमबीबीएस का खर्चा सीएमसी लुधियाना में। ठीक है, गवर्नमेंट क्लियर हो गया, सेमी गवर्नमेंट क्लियर हो गया, सीएमसी क्लियर हो गया, मैनेजमेंट डन हो गया। नाउ अब इसके बाद जो आ जाता है नेक्स्ट इज द यूनिवर्सिटी कॉलेज। अब इसके भी अगर नंबर कम आते हैं, सो 500, अगर आपके 500 से लेके 490 तक स्कोर आते हैं आपका, तो देन देयर इज अ पॉसिबिलिटी टू गेट एडमिशन इनटू द पंजाब ओनली इन द आदेश, एंड सेकंड कॉलेज इज द एसजीआरडी। बट एसजीआरडी का मैं सेपरेट करता हूं, वो लास्ट में बताता हूं। आदेश का जो वो फिक्स्ड बजट है जी, इवन की यूनिवर्सिटी की वेबसाइट में प्रोस्पेक्टस में मेंशन है उसका, उसमें गवर्नमेंट सीट भी आएगी 4,26,000 वाली और मैनेजमेंट कोटा की सीट भी आएगी, बट वैसा नहीं है, उसके ऊपर मत जाना। आदेश का फिक्स बजट है 75 लाख रुपए से लेकर 80 लाख के बीच बीच में खर्चा आएगा ही आएगा। अगर आपके स्कोर जो वो कम हो जाते हैं देन आदेश में मिलेगी, अगर आदेश में मिलती है तो 75 लाख रुपए का बजट आपका। ठीक है जी। अब और स्कोर कम आगे मान लीजिए, अब आगे स्कोर कम, और उस केस में जो वो क्या करना, अब एसजीआरडी और जो वो आदेश दोनों ही एक ही स्लॉट, जो कट ऑफ वाइज जो वो ऑलमोस्ट आसपास ही जो वो एक आगे होगा एक पीछे होगा, दैट्स इट। बट एसजीआरडी की बात करें, कॉलेज की क्वालिटी के साथ तो कोई कंप्रोमाइज नहीं है, कॉलेज इज गुड, ठीक है, ओपीडी इज गुड, प्रैक्टिकल इज गुड, एकेडमिक इज गुड, बट द नेगेटिव थिंग इन द एसजीआरडी इज द बजट। इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव, इट्स द मोस्ट एक्सपेंसिव कॉलेज ऑफ द पंजाब, एसजीआरडी। सो इसके लिए थोड़े लिए, इसलिए जो वो कट ऑफ जो वो डाउन जाती है, बिकॉज अच्छे बच्चे भी जो वो वहां पे सीट देना तो चाहते हैं। इवन कि वहां पे एसजीआरडी में 500 वाला अगर फीस कम होती है तो ये डीएमसी के नीचे आएगा। मतलब अगर एसजीआरडी की फीस जो वो कम हो तो क्वालिटी वाइज जो वो डीएमसी के आसपास जो वो आएगा एसजीआरडी, बट फीस स्ट्रक्चर, बट जो एक्चुअली फैक्ट है हमें तो उसके अकॉर्डिंगली चलना, हमें एजम्पशन कैसे करते जाए, है ना। सो दैट्स ए डिफरेंट बात। अब एसजीआरडी में अगर जो वो आपको एडमिशन मिलती है, अगर क्योंकि आदेश और एसजीआरडी वाला आगे पीछे जस्ट 10-15 नंबर का जो वो ऊपर नीचे होएगा, एसजीआरडी ऊपर रहेगा, आदेश थोड़ा फिर भी नीचे जाएगा, बजट कम होते हैं, बिकॉज 5-7 लाख रुपए के लिए पेरेंट बोलता कि अगर हमें जो वो कॉलेज की क्वालिटी के साथ कंप्रोमाइज नहीं करना तो हम एसजीआरडी जो वो उठा लेते हैं जी। एसजीआरडी उठाते हैं तो उसका जो वो लास्ट ईयर, ये जो भी बजट बता रहा हूं मैं लास्ट ईयर के अकॉर्डिंगली बता रहा हूं, इस साल का जो फीस स्ट्रक्चर होगा वो अपडेट होगा, जैसे ही अपडेट होगा तो वो आपके साथ में डिस्कस करूंगा। एसजीआरडी का जो बजट है दैट विल बी अप्रॉक्स जो वो क्रॉस करेगा 85 लाख रुपीज, 85 लाख रुपीज। ठीक है जी, ये है जी। तो इसमें मिनॉरिटी कॉलेजेस हैं, सीएमसी में भी मिनॉरिटी कोटा चलता है और एसजीआरडी, 2 कॉलेज मिनॉरिटी के, 4 कॉलेज हमारे गवर्नमेंट के हैं, 4 कॉलेज हमारे जो वो सेमी गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट वाले हैं, और 2 कॉलेज हमारे पास जो वो मिनॉरिटी के हैं। अब आ जाओ आप 400 से नीचे स्कोर अगर आपका आता है, अगर आपका स्कोर जो वो 400 से नीचे आता है तो तब हमारे पास ऑप्शन नहीं है, हमें पंजाब से बाहर मूव करना ही पड़ेगा। ठीक है जी।
ऑलमोस्ट सबकी प्रायोरिटी पंजाब वाले के कैंडिडेट की यही होती है कि हमें पंजाब में मिल जाए, 5 लाख रुपया ज़्यादा मिल जाए, बट हम पंजाब में मिल जाए तो वो बेटर रहता है। बट कोई पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। अगर नहीं पॉसिबिलिटीज़ है, जहाँ तो ड्रॉप कीजिए। फिर अगर ड्रॉप नहीं करना तो एडमिशन लेनी है किसी भी तरीके से। मैं किसी भी बच्चे को जो वो ये नीचे वाले स्कोर बताने का मतलब ये नहीं है कि मैं आपको सिक्योर कर रहा हूँ और मैं आपको प्राइवेट के लिए जो वो बता रहा हूँ, हौसला दे रहा हूँ। मैं प्राइवेट वाले कॉलेज के हक में नहीं हूँ। मैं डीम्ड में बाहर से आउट ऑफ पंजाब एडमिशन, एमबीबीएस में एडमिशन लेने के हक में नहीं हूँ। एज ए काउंसलर भी जब वो एज ए ह्यूमैनिटी नेचर, मतलब जो अगर मान लीजिए भाई जहाँ तो कोई जिसकी डॉक्टर बैकग्राउंड है तो उसको जब वो एडमिशन ले लेनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि उसको भी एटलीस्ट जल्दी से जल्दी क्लिनिक में पहुंचना, हर एक डॉक्टर की भी यही एक्सपेक्टेशन होती है। तो सर्विस क्लास वाला जो बच्चा, जो वहां पे जाके जो सर्विस क्लास वाला बच्चा है, यानी कि जिसके पेरेंट जॉब करते हैं, उनके लिए तो जो वो थोड़ा ना बना कि मैनेजमेंट कोटा की सीट वाला। एक्चुअली में जब देखा जाए तो उनके लिए थोड़ा ना बना है मैनेजमेंट कोटा की सीट। बट चलो एनी हाउ पेरेंट्स जो वो बोलते हैं कि चलो हमारा एक एक दो दो बच्चे होते हैं आजकल, बोलते जी चलो जी जो भी है निकाह है, पेरेंट के पास एसेट है तो वो कर लेते हैं, बिकॉज क्लिनिक वाला जो है वो उसको जरूरत है। बट आपके पापा के पास, पेरेंट के पास कौन सा क्लिनिक है? ऊपर से नेक्स्ट आ गया, एग्जिट आ गया। पहले आप बोलोगे कि पापा मुझे एडमिशन लेके दो, एडमिशन लेके दो, एडमिशन लेके दो, ऊपर से नेक्स्ट आ गया। एंटर करने के लिए नीट है और एग्जिट करने के लिए नेक्स्ट है। अब एग्जिट वहां से होगा नहीं तो फिर फंसोगे, बोलते पापा कहां फंस गए, मैं तो वहां से मेरे से नेक्स्ट का एग्जाम नहीं निकल रहा मैनेजमेंट कोटा में सीट लेके। क्योंकि कॉलेज की क्वालिटी के साथ तो कंप्रोमाइज होगा ही ना आपका, ऑब्वियसली बात है। अगर स्कोर कम के ऊपर एडमिशन ले रहे हो तो कॉलेज क्वालिटी के साथ कंप्रोमाइज तो होगा ही। मैं पहले बोल दूं, मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं, मैं फिर भी ये चीज बोल रहा हूं कि आपके पास अभी मौका है। सो ट्राई टू स्केल अप योर 50 स्कोर एटलीस्ट। मेरी आज की वीडियो, आज डेट है 8 जो वो मार्च, हैप्पी वुमेन्स डे टू ऑल ऑफ यू। मतलब आज की डेट के लेके और 4 मई तक आपके पास जो वो ऑलमोस्ट 1.5 महीने से ज्यादा टाइम है। आपके अगर ये वाली मेरे को वीडियो जो वो आपको समझाने से अगर आपके 50-60 नंबर बढ़ जाते हैं तो इसमें मेरा यही मोटिव है। मेरी जो वो मोटिव ऑफ दिस वीडियो इज क्लियर, ठीक है। सो इसलिए मैं बोलता हूं कि इतना ज्यादा जो वो लोन लेके जो वो मैनेजमेंट कोटा की जो वो सीट लेना, इसमें कोई एक वाइस डिसीजन थोड़ा ना हुआ। ये लोन लेके और मैनेजमेंट कोटा की सीट लेना, ये दिस इज नॉट द राइट। आप भी अपने पेरेंट्स को यही चीज बोलिए कि पापा मम्मा मेरे को जो वो कोई भी एडमिशन लेने की जरूरत नहीं है मैनेजमेंट कोटा में इतनी ज्यादा, ठीक है। आप इतना ज्यादा स्ट्रेस मत लीजिए, मैं दोबारा तैयारी करूंगा। ओ भाई बाद में भी तो जो वो कई बार गवर्नमेंट ग्रेजुएशन डिग्री के बाद में भी जाके जो वो 2 साल आपने लगाने, तो बेटर है कि 1 साल पहले और ड्रॉप लगा लो, 1 साल और ट्राई कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। बट स्टिल इफ समबॉडी, कुछ केसेस सर्कमस्टांसेस में ऐसा होता है कि जो वो बच्चे कई बार पढ़े होते हैं जिसमें पेरेंट्स जो रिस्क नहीं लेना चाहता, तो वो बोलता है कि कोई बात नहीं एडमिशन लेना चाहते हैं, तो 400 स्कोर में नीचे है, तो तब आपके सामने जो वो रास्ते जो वो उतरते हैं। अगर 400 से स्कोर नीचे जाता है देन आपके पास ऑप्शन निकलती है हरियाणा, दूसरी स्टेट जब आपके सामने यूपी, तीसरी स्टेट आपके सामने जो वो उत्तराखंड, और चौथी स्टेट हमारे पास हिमाचल। आई एम जस्ट टेकिंग द जो वो दैट सेगमेंट ओनली जो हमारे पंजाब के सराउंडिंग में, बिकॉज द बीइंग द ओपन स्टेट हमारी पंजाब की क्लोज्ड स्टेट है, और बाकी जो हमारे सराउंडिंग में जितनी भी स्टेट है वो सारी ओपन है, उसमें आप एंटर कर सकते हो कि कम स्कोर में भी जो वो एडमिशन आपको मिल सकती है। तो अगर इन चारों में से चूज करना होगा तो कौन सा ऑप्ट करना है? यूपी करना है, हरियाणा करना, उत्तराखंड करना है, हिमाचल करना है। इसमें जब बाहर जाना ना आपने, तो जब वो 10 पैरामीटर्स आपको देखने हैं, ठीक है। सो काउंसलिंग में अगर अब कौन सी स्टेट चूज करनी है? हरियाणा करनी है, हरियाणा का बजट ज्यादा है, कम बजट है तो यूपी वाला, उत्तराखंड के लिए जो वो आपका बजट ज्यादा होना चाहिए, एचपी वाला बजट ऑलमोस्ट जो वो ज्यादा है, हरियाणा के आसपास ही पड़ेगा। अब कौन कौन से कॉलेजेस है उनकी जो वो लिस्ट अलग से बनेगी। अब मेजर थिंग इज दिस कि व्हाई टू हायर ए काउंसलर। आप लोगों को ये सारा जो भी मैंने आई थिंक सारा स्मूथली बताया, बट ये था एक सॉफ्ट पार्ट, आपकी अंडरस्टैंडिंग का पार्ट। बट इफ यू से कि जब वो काउंसलिंग हमारी इतनी इजी होती है, तो काउंसलिंग इजी नहीं है।
काउंसलिंग ऑफ द जो नीट की काउंसलिंग है दैट इज अ वेरी स्मार्ट काउंसलिंग, और बड़े स्मार्ट बहुत ज्यादा स्मार्ट तरीके से जो वो इसको हैंडल करना पड़ता है, क्योंकि ऑल इंडिया कोटा के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। इस वीडियो में मैं नहीं एक्सप्लेन कर सकता आपको, बिकॉज जो अगर मैंने अभी जो वो ऑल इंडिया कोटा जो वो काउंसलिंग बतानी शुरू कर दी ना, ऑल इंडिया कोटा की स्टेट की कैसे कैसे चलती है पैरेलल, तो जो भी मैंने पढ़ाया हुआ वो सारा वॉश हो जाएगा, जो भी आपको मैंने जो वो सिखाया। सो मेरा मतलब मेन मोटिव यही था कि बजट को ध्यान में रखो, अपना इस टाइम के ऊपर जो वो इंस्टेड ऑफ काउंसलिंग क्या नहीं है, जो वो आप इस टाइम के ऊपर सिर्फ और सिर्फ आप फोकस कर सकते हो कि स्कोर को कैसे बढ़ाया जाए। 50-60 नंबरों को हर हालत में बढ़ाना चाहिए। लास्ट ईयर ये वाली वीडियोस मैं नहीं बना पाया, इस साल मेरे पास मौका है तो मैंने आपको मैसेज डिलीवर कर लिया। 4 मई तक जब वो आप लोग बेटा पढ़ना शुरू कर दो, आपने अपने पेरेंट्स के जो वो पैसे बचा लो, हम मेरी रिजल्ट के जो वो आप मेरे पास आओगे काउंसलिंग करवाने के लिए, तो मेरे लिए रिजल्ट जब वो बेटर हो जाएगा, मेरे लिए काउंसलिंग इजी हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट ऊपर वाला स्लॉट आ गया 650 से लेके 700 वाला, मोस्ट टिपिकल सेगमेंट ऑफ द जो वो नीट काउंसलिंग 650 से लेके 700, सबसे ज्यादा सिरदर्दी वाला काउंसलिंग यही है, जिसमें जब वो आपको कॉलेज चूज, बिकॉज ऑल इंडिया कोटा का जब वो आपका कॉलेज बन रहा होगा, स्टेट में भी बन रहा होगा, बट ऑल इंडिया कोटा में जब वो अपग्रेडेशन भी कैसे करवानी है, पहले कॉलेज में आपने कॉलेज डिपॉजिट कर दिया, दूसरे में आपका अपग्रेड करवा दिया, अपग्रेड करवाने के बाद दूसरा फिर सेकंड अपग्रेड ले लिया, तो क्या वो अपग्रेडेशन हो सकती है, नहीं हो सकती है, फ्री एग्जिट कौन सा है, पेड एग्जिट कैसे है, तो ये सारा कुछ इस वीडियो में डिस्कस नहीं है। तो ऑलमोस्ट मैंने लास्ट वीडियो में मैंने बताया, जिसमें जो मैंने 650 से 700 वाला जो यूजी डोमिसाइल वाला ना, उसमें मैंने काफी पिक्चर क्लियर की है कि 650 से 700 के बीच में जो वो आपकी प्रेफरेंस लिस्ट इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जिसमें बच्चे जो वो गलती करते ही करते हैं। सो आई विल ट्राई, मैंने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया, अगर आप जब वो सुप्रीम कोर्ट के जो वर्डिक्ट वाली जो वीडियो यूजी वर्सेस पीजी वाला जो वो अगर आप सर्च करोगे, आपके स्क्रीन पे आ रही है ये वाली वीडियो, अगर आपने देखी है तो 650 से 700 वालों का सेगमेंट वो वाला मैंने बताया हुआ। ठीक है, सो अगर आपको लगता है कि जो वो काउंसलिंग प्रोसेस जो वो हमारी पेड काउंसलिंग सर्विसेज है, अब मैं आ जाऊं पेड काउंसलिंग सर्विसेज के ऊपर, जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी दे दी है। अब आप वीडियोस जब वो अपने पापा को पकड़ा दीजिए, अब आपका काम खत्म हो गया, अपने पेरेंट्स को पकड़ा दीजिए। अगर आपने ये जो काउंसलिंग सर्विसेज सारी की सारी, इफ समबॉडी इज इंटरेस्टेड कि हमारी पेड काउंसलिंग सर्विसेज जो वो हमने नीट गुरु चंडीगढ़ से करवानी है, तो यू कैन कॉन्टेक्ट ऑन दिस नंबर एंड यू हैव टू मीट मी पर्सनली। आप फोन के ऊपर जब वो काउंसलिंग नहीं हो सकती, आपको चंडीगढ़ आना ही पड़ेगा, मिलना पड़ेगा, मेरे साथ बैठोगे, देन पर्सनली वी कैन जब वो डिस्कस आपके ऊपर जो वो आपके बच्चे, क्योंकि एक ओवरऑल यूनिट जो काउंसलिंग है ना, आप मान लीजिए आपने मेरे से काउंसलिंग मत करवाई, ठीक है, बट काउंसलिंग समझ में जाइए, आप मेरे पास आओगे 1 घंटा बैठोगे, मैं पूरी काउंसलिंग समझा दूंगा। अगर आप खुद कर सकते हो तो मैं इसीलिए तो भाई मोटिव तो यही है कि पंजाब के लोग अवेयर हो जाएं काउंसलिंग के लिए, क्योंकि क्योंकि मेरा काम जो वो परमानेंटली ये काउंसलिंग का नहीं है, पता नहीं कितनी देर तक मैं काउंसलिंग कर रहा हूं, बिकॉज मेरे टारगेट बड़े अलग अलग है। सो मैंने उसी के अकॉर्डिंगली जितनी देर तक बैठे हैं, जल्दी से जल्दी मेरा मिशन है कि पंजाब के लोग जो वो जल्दी से जल्दी अवेयर हो जाएं, नीट की काउंसलिंग हैंडल करनी आ जाए, तो मैं भी इस रिस्पॉन्सिबिलिटी से जो भगवान ने मेरे ऊपर डाली हुई है, तो मैं इससे फ्री हो जाऊं। सो मैं अपना अगला स्टेप जो मेरा अगला मेरे गोल्स है, मैं उसकी ओर मूव हो जाऊं। सो आप लोग आइए, मैं पूरी काउंसलिंग जब वो आपको, मेरी काउंसलिंग जब वो कंसल्टेशन चार्जेस है, आप आते हो, बिकॉज देखो है ना, आप आते हो, मेरा भी टाइम लगता है, पर्सनली काउंसलिंग अलग है, एक जनरल काउंसलिंग पार्ट अलग होता है, बट आप क्योंकि जब मैं आपके साथ बैठाऊंगा तो आपके बच्चे के बारे में डिस्कस होएगा सब कुछ, तो वो आपके सर्कमस्टांसिस, आपके पर्सनल जो वो फाइनेंस, आपके पर्सनल जो वो सिचुएशन, आपके सिबलिंग्स, आपके छोटे बच्चे, आपके घर का माहौल, सब कुछ बैकग्राउंड, डॉक्टर बैकग्राउंड, नॉट डॉक्टर बैकग्राउंड, काउंसलिंग करूंगा। मैं कोई कंसल्टेंट नहीं हूं कि जो मुझे किस कॉलेज के साथ मुझे पैसे मिलते हैं तो मैं उस पैसे को उठा के तो आपको उस कॉलेज में, मैं जितने पैसे मैंने लेने हैं वो काउंसलिंग के मेरे फिक्स चार्जेस है, वो मैंने आपसे ले लेने हैं, तो वकील मैंने आप ही का बनना, मैंने कोई कॉलेज से नहीं लेना। सो वट एवर द बेस्ट, जो मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली बेस्ट कॉलेज होगा, दैट विल बी फॉर यू। Okay, so thank you so much and all the very, very best to all NEET candidates and their parents. Good morning everyone. My name is Seeraj Sharma
and my NEET 2024 score is 616 and I have got admission in PIMS Jalandhar. This is only get possible by NEET Guru Chandigarh अमित सर। उन्होंने मुझे पूरा गाइड किया थ्रू आउट दिस जर्नी। उन्होंने कैसे ऑल इंडिया की काउंसलिंग, BF की काउंसलिंग, दोनों काउंसलिंग को पैरेलल रख के देखा। मुझे इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं थी और इस बार सभी जो नीट एस्पिरेंट्स थे वो काफ़ी क्लूलेस बैठे हुए थे कि क्या होगा अब कट ऑफ में। बट सर की जो रिसर्चेस की, सर ने जो इतनी मेहनत की, उन्होंने बिल्कुल एक्यूरेट जो हमें कट ऑफ्स बताई, उन्होंने एक एक चीज़ बताई पर्सनल हमसे कांटेक्ट करके। ये सिर्फ उनकी वजह से पॉसिबल हुआ कि आज मेरी वहाँ एडमिशन हो गई है। उन्होंने ऑल इंडिया में जो भी कंसिड्रेशंस होती हैं, जैसे PG कोटा होता है, पूरी उन्होंने खुद से सारी हमारी लिस्ट प्रिपेयर की ऑल इंडिया के लिए। खुद उन्होंने काउंसलिंग फिल की, चॉइसेस फिल की, विलिंगनेस फिल की। आज जो मेरा डॉक्टर बनने का ड्रीम है वो सिर्फ उनकी वजह से पूरा हुआ है। तो मैं बहुत बहुत थैंकफुल हूँ नीट गुरु चंडीगढ़ की पूरी टीम को। थैंक यू। सत श्री अकाल साਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਗੁਰਲੀਨ ਕੌਰ ਐਂਡ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਮਾਨਵ ਢਿੱਲੋਂ। ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਨੀਟ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਸੀਗੀ ਆਪਣੀ ਐਂਡ ਸਾਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਾਲਜਿਸ 'ਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ BDS SGRD ਐਂਡ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੂੰ PIMS ਜਲੰਧਰ ਮਿਲਿਆ ਫॉर MBBS। ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕਫੁਲ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ, ਬਹੁਤ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕੀਤਾ ਐਂਡ ਹੋਪਫੁਲੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਾ ਪੀਪਲ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਦੀ ਅਸੀਂ ਲਿਸਟ ਬਣਾਉਣੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਿਸਟ ਬਣਾਉਣੀ ਆ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਰ ਨੇ ਸਾਰੀ ਅਰੇਂਜ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਐਂਡ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਲਜਿਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੇਂਜ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਡਿਫਿਕਲਟ ਟਾਸਕ ਹੁੰਦਾ। ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀਲੀ ਅਸੀਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਪਾਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਿਸਟ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਐਂਡ ਹਰ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਨੀਡ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਉਹ ਲਿਸਟ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੋ ਦੈਟ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕਾਲਜ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਤੋ ਸਾਰੀ ਲਿਸਟ ਬਣਾ ਕੇ ਦੈਨ ਉਹਨੂੰ ਚੋਇਸ ਫਿਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਂਡ ਦੈਨ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਟੇਟ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਵੀ ਚੱਲੀ। ਤੋ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਂਸਿਸ ਬੈਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬੈਟਰ ਕਾਲਜ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਲਿਸਟ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ। ਤੋ ਕਿਉਂਕਿ ਨੋਰਮਲੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਐਡੀ ਨੌਲੇਜ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕਾਲਜ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖੀਏ ਸੋ ਦੈਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਾਲਜ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਾਡੀ ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ PG ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ MBBS ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਅਪਰੋਚ ਕਿ ਅਸੀਂ PG ਕਰਨੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ PG ਦੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅੱਗੇ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਾਲਜ ਤੋਂ MBBS ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਦੈਨ PG ਦੇ ਚਾਂਸਿਸ ਕਿਸ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਨੇਜ ਕਰਕੇ ਐਂਡ ਦੈਨ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਬਣਾਈ ਐਂਡ ਦੈਨ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੋ ਦੈਟ ਕਿ ਚੋਇਸ ਫਿਲਿੰਗ ਵਧੀਆ ਹੋ ਸਕੇ। ਸੋ ਇਸ ਸਭ ਲਈ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨੀਟ ਗੁਰੂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕਰਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਆਈ ਐਮ ਥੈਂਕਫੁਲ ਟੂ ਮਿਸਟਰ ਅਮਿਤ ਭਾਰਲ ਐਂਡ ਮਿਸਟਰ ਦੀਪਾਂਸ਼ੂ ਐਂਡ ਮਿਸਟਰ ਮੈਡਮ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਸਟਰਗਲ ਕਰਕੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਟ ਦਵਾਈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਧੰਨਵਾਦ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 100% ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਸ਼ਲਾਘਾ करती हाँ। तो थैंक्स नीट गुरु, थैंक्स द स्टाफ। माई सेल्फ कुसुम, हमने यहाँ नीट गुरु से तमन्ना हमारी बेटी है जो उसके लिए काउंसलिंग ली थी, तो 630 मार्क्स आए थे उसके नीट में। तो यहाँ सर ने हमें प्रॉपर काउंसलिंग की है जिसकी वजह से उसको ज्ञान सागर कॉलेज अलॉट हुआ। मैं तरसेम शुक्ला, तहसीलदार, डिस्ट्रिक्ट पठानकोट से हूँ। ये मेरी बेटी भूमिका शुक्ला है, इसने नीट 2024 क्रैक किया है। इसके 592 मार्क्स हैं और इसको बठिंडा आदेश जो है गवर्नमेंट मेडिकल सीट मिली है। तो सेकेंडली हमने यूट्यूब से जो नीट गुरु हैं अमित जी, इनका देखा और हमें इनको ज्वाइन किया और हमें काफ़ी हेल्प मिली और इन्होंने ही सारा हमारा जो नीट का है वो अपडेट टाइम टू टाइम करते रहे और हमें इनकी बदौलत जो है बठिंडा जो है सीट मिली है।